तो दोस्त मेरे अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो जो वीडियो काम का है वही देखें। बातें कड़वा है लेकिन मैं कभी लुभावना चीज़ें बताने का प्रयास नहीं किया, वही प्रयास किया जो आपके लिए सही है और आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बकरी पालन सदियों से हो रहा है, अब नए नए युवा इसमें आ रहे हैं। बकरी पालन में बहुत सारे लोग सफल भी हैं और बहुत सारे लोग असफल भी हुए। तो असफल कौन लोग हुए हैं और सफलता का सबसे बड़ा वजह क्या है, जो लोग सफल हुए उनका क्या राज है, वो मैं बिल्कुल आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भी बकरी पालन करने का इच्छुक हैं तो पहली बात तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि गॉट फार्मिंग ही जानते हैं ना, कि बकरी पालन करने जा रहे हैं यानी गॉट फार्मिंग करने जा रहे हैं। तो गॉट फार्मिंग का सीधे हिंदी होता है कि बकरी का खेती। तो खेती बहुत ज़रूरी है, खेती से जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी सफल बकरी पालन कर रहे हैं, जो भी बकरी पालन में सफल हैं, उनका सबसे बड़ा राज है कि भाई वो हरे चारे। तो आज बिल्कुल वीडियो में हरे चारे पे बनाने जा रहा हूँ कि हरे चारे खिलाकर किस तरीक़ा से बकरियों को कम खर्च में आप रख सकते हैं। हरे चारे को आप किस तरीक़ा से इसमें परिवर्तन करके साइलेज बना सकते हैं और बकरियों को पौष्टिक आहार दे सकते हैं। किस तरीक़ा से 12 महीना हरे चारे खिला सकते हैं। जैसे कि मैं शुरुआत अभी यहाँ से करता हूँ कि ये जो सूडान आप देख रहे हैं, ये सूडान गर्मी में लगाया जाता है। ये गर्मी में ही के सीज़न में ही लगाया गया था और अभी बरसात में भी चल रहा है। इसमें थोड़ा सावधानी ये बरतना होता है कि जब खेत गीला हो, जैसा देखिए कि मिट्टी गीला है, तो वहीं इसका कटिंग करें। जब खेत पूरी तरह से सूख जाए तो इसका कटिंग नहीं करना है, नुकसान हो सकता है। पहले सिंचाई कर लें, उसके बाद कटिंग करना है। तो ये तो इस तरीक़ा का वीडियो मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पे, लेकिन नए नए व्यूवर जुड़ते हैं और वो वीडियो को नहीं देख पाते हैं। वैसे 700 प्लस वीडियो चैनल पे है और बहुत सारे चारों के बारे में मैंने चर्चा किया है, लेकिन बार बार वो वीडियो को रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि नए लोग देखें और पुराने लोग को भूलने का आदत बहुत जल्द है, तो फिर से वो रिचार्ज हो जाएँ। तो ये तो हो गया कि हमें सीज़न के अनुसार ही इसे बो सकते हैं और सीज़न के अनुसार ही खिला सकते हैं, क्योंकि एक बार लगाने के बाद ये 5-6 कटिंग चलता है और बकरियों को काट के आप खिला सकते हैं। कभी भी जो हरा चारा आप ले जाते हैं आज न देकर कल दें। इसके पीछे बस एक कारण है कि आप डायरेक्ट भी देते हैं तो उतना नहीं नुकसान है, लेकिन खतरा है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवाणु चिपके होते हैं, इनके जो जगह है छुपने का। और ये बकरियां जब खाती है तो एक साइनाइड जैसा जहर का काम करता है। यानी जब ये जीवाणुओं को बकरियां घास के सहित खा लेती है तो उसके पेट में एक जहर सा बनता है। बकरी का पेट फूलता है, मुंह से झाग आता है, थरथरा के गिरती है, मर जाती है। यानी इंट्रोटॉक्सिमिया यानी फड़किया रोग का संभावना उसमें बन जाता है। तो एक दिन अगर आज ले गए हैं तो बासी करके कल देते हैं तो क्या दिक्कत है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जो चराई पे बकरियां आती है तो डायरेक्ट खाती है जी। तो चराई पे जो बकरियां हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं उधर चराई पे बकरियां हैं, तो ये अभ्यस्त हैं, ये शुरू से ही चराई पे रही हैं, तो ये अभ्यस्त हैं। और जो बकरियों को आप बाड़े में रखते हैं, स्टॉल फीड पे रखते हैं, तो बकरियां अभ्यस्त नहीं होती है, वो एक बंधा हुआ एरिया में रहती है, बंधा हुआ खाना खाती है। तो उनके अंदर अचानक परिवर्तन आप करते हैं तो नुकसान हो जाता है। तो ये तो हरा डायरेक्ट रूप में हम खिला सकते हैं, तो ये 12 महीना नहीं चलेगा, यानी ये सीजन में ही चलेगा। तो इसका हम चाहें तो इसका बना करके साइलेज बना के हम इसको साइलेज बनाकर और इसे हम रख कर 12 महीना भी खिला सकते हैं। तो आज साइलेज पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीक़ा से इन घासों का आप साइलेज बना सकते हैं। और साइलेज आप इसका सूडान का बना सकते हैं, साइलेज आप नेपियर का भी बना सकते हैं, और सबसे अच्छा होता है यदि आप मक्के का बनाते हैं। और ये हमने मक्का जो लगा के रखा है, साइलेज के लिए ही लगा के हमने रखा है। तो इसका वीडियो मैं पहले भी अपलोड किया हूं कि मक्के का साइलेज किस तरीक़ा से बनाएं। एक छोटा सा वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था डेमो के रूप में, थोड़ा सा साइलेज बनाकर। और विशेष रूप से मैं साइलेज जब बनाऊंगा तो इसका वीडियो भी आप लोग के बीच में आएगा। लेकिन अगर अभी भी मैं बोल दूं तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि मक्का का साइलेज आपको तब बनाना चाहिए जब मक्के में, जैसे देखिए दाना, ये दाना हमने अभी छीला है, वीडियो बनाने से पहले मैंने छील दिया था ताकि आपको दिखा पाऊँ। देखिए इस तरीक़ा से, तो इसमें भी सांचा बना है, यानी दाने अभी नहीं भरे हैं। तो जब कम से कम 60% दाने इसमें आ जाएँ तो इसका कटिंग करके हरे रूप में पूरा इसमें बारीक बारीक टुकड़े करके इसको पैक करके साइलेज बनाया जाता है। इसमें गुड़ नमक वगैरह दिया जाता है। किस तरीक़ा से बनाया जाता है आगे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पे देख सकते हैं। और जब ये 10 दिन बाद तैयार हो जाएगा तो फिर से एक बनाकर विस्तार से वीडियो आप लोग के बीच में दूंगा। अभी बरसात का सीजन चल रहा है, हर एरिया में घास उगा हुआ है। जो भी गाँव के किसान होंगे वो देख रहे होंगे कि देखिए पूरे एरिया बिल्कुल हरा हरा है, घास ही घास है। ये पूरा अपना खेती है जिसमें सब्जी का खेती होता है। करेला लगाया हुआ है, अब ये सीज़न इसका ऑफ हो गया तो ये थोड़ा सा ख़राब होने लगा बारिश की वजह से। लेकिन देखिए बड़े बड़े घास उगाए हैं, अभी इसे भी काट के हम बकरियों को खिला रहे हैं। हाँ, ये भले करते हैं सुरक्षा के लिए कि आज ले गए हैं
तो आज न देकर कल कटिंग करते हैं और बासी करके देते हैं, यानी एक दिन बाद देते हैं। इससे बकरियों को दस्त नहीं होता, पेट फूलने वाला समस्या नहीं होता। तो ये सुरक्षा के लिए आपको भी करना चाहिए। तो ये अभी तो भरपूर मिल रहा है, लेकिन जब ठंड के दिन आएगा तो ठंड में घास का किल्लत हो जाएगा, फिर आगे चल के गर्मियों में घास का किल्लत हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो साइलेज बना के स्टोर कर सकते हैं, और मक्के का, नेपियर का, अभी सूडान हमने देखा जिनोरा, उसका भी आप साइलेज बना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मक्के का साइलेज होता है। ये बकरियां चौ से खाती है और इसमें अनाज का मात्रा होता है। और मैंने बोला कि 60% दाने भर जाएं तो हरे रूप में काट के बिल्कुल नीचे से ऊपर तक इसको तोड़ के हटा दें, और बाकी पूरी रूप से इसको बारीक टुकड़े करके जो कटिंग करते हैं उसको कर करके साइलेज बना के अपना रख सकते हैं और 12 महीना खिला सकते हैं। अगर बकरियों को 100-200 ग्राम भी कम से कम अगर प्रतिदिन एक बकरी को मिल जाए बाकी चारों के अलावा, तो ये बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये लंबे दूरी में मक्का का खेती किया गया है और स्पेशल चारे के लिए ही किया गया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बकरी पालन में यदि आप हरे चारा का व्यवस्था करते हैं तो बकरी पालन बहुत ही आपके लिए आसान होने वाला है। क्योंकि अब इंसान कहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप खेती करने जा रहे हैं तो खेती में तो किसान आगे निकलेगा ना जी। आप खेती से जुड़े हुए हैं नहीं, हर चीज़ खरीद के खिलाते हैं तो आपको तो जेब पे खर्च होगा। और बकरियां चूँकि धीरे धीरे ग्रोथ करती है तो उतना भी ग्रोथ नहीं करेगी जितना आप खिला चुके होंगे यदि हर चीज़ खरीद के खिलाते हैं तो। और बड़े ब्रीड पे जो ब्रीड तेज़ी से वेट गेन करता है वो हम गरीब किसान जल्दी खरीद नहीं पाएंगे। हालांकि मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, धीरे धीरे उसका संख्या बढ़ा रहा हूँ, जो कि इतना ही खर्च में बॉडी गेन ज़्यादा कर लेता है। तो उस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो अगर कुछ दिन आप समय देते हैं तो वक्त आपको खुद सुधार देता है, वक्त वो माहौल बना देता है कि आपको करना क्या चाहिए। तो बहुत सारे किसान इस लाइन में आकर अपना जमा पूंजी का नुकसान कर रहे हैं, वो किसान जो कि भाई खेत से जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत सारे वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें वो बताया जाता है कि मैं सिर्फ सूखा चारा करके बकरी पालन कर रहा हूँ, सूखा चारा खिलाकर। तो भाई मेरे, आप उनका इनकम नहीं देख रहे हैं कि दूसरे रूप से भी उनका इनकम आ रहा है। पोसना आसान है, सूखा चारा पर भी बकरी पालन किया जा सकता है, लेकिन खर्च बढ़ जाते हैं। और जो ये दावा करते हैं कि मैं सूखा चारा 12 महीना खिला के बकरी पालन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल वो सही है, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा इनकम है। बकरियों में ही अलग तरीके से वो कमाते हैं, या तो मैं ट्रेनिंग देता हूँ उस तरीक़े से ट्रेनिंग देते हैं, या फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो उनका एक कमाई है जिससे बकरियों को पालन पोषण कर रहे हैं। जैसे मेरा भी है कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उससे भी मेरा आता है, सरकारी गैर सरकारी उससे आता है, और बाकी बकरी पालन कर रहा हूँ उससे आता है। लेकिन मैं सीधे जानता हूँ कि ट्रेनिंग चले न चले, बकरी पालन तो मुझे करना है। तो मैं अपना पैर जो है ज़मीन पे ही रखता हूँ, औकात में रहता हूँ, और हरे चारे को पकड़ के रखता हूँ कि हरा चारा जरूर उगाएं, ताकि इससे है कि बकरी पालन में आपका खर्च कम होगा और आप लंबे समय तक चल पाएंगे। तो बहुत सारे वो वीडियो देखकर वैसे किसान आ जाते हैं जिनका एक्स्ट्रा इनकम कहीं से है नहीं, और वो सिर्फ सूखे चारे पे करने लगते हैं और फिर उनको नुकसान होता है, और वो तुलना उनसे करते हैं जो बहुत सारा कमा रहे हैं तो वो तो गुजारा कर लेते हैं। तो दोस्त मेरे, मैं बस एक वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि मैंने हरे चारे लंबा चौड़ा एरिया में लगा के रखा है, जिसे कि आप उधर देख रहे हैं। मैंने उधर सुपर नेपियर लगा के रखा है जो बहुवर्षीय चारा है, 12 महीना चलता है, और सीजन के अनुसार जैसे अब ठंड आएगा तो बरसीम लगाऊंगा। और अभी सूडान चल रहा है और मक्के को हमने रखा है साइलेज के लिए। तो ये भविष्य का एक योजना है ताकि हम बकरी पालन में टिके रहें। बहुत कुछ बारीकियों को समझना होता है। एक लाइन में ये बोलूँगा कि हरे चारे का व्यवस्था है, किसान है, अपना नहीं तो दूसरा का खेत ही सही अगर किराए पर लेके कर सकते हैं तो बकरी पालन में आएँ। और अन्यथा अगर ये साधन नहीं है तो आप आ तो जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं मेरा बात बुरा लगने वाला है, लेकिन टिक नहीं पाएंगे, बहुत सारे पूंजी का नुकसान होगा। क्योंकि हर काम हर किसी के लिए नहीं बना। इंसान कर सकता है, संसाधन तो होने चाहिए। जैसे मैंने मक्के लगाया, इसका मैं फसल ले सकता हूं, लेकिन मैंने बकरियों के चारे के लिए स्पेशल इसको छोड़ा है, क्योंकि मुझे बकरियों से कमाने हैं। तो बकरी में अगर मैं नहीं लगाऊं तो मैं कैसे कमाऊंगा? हरे चारे में 16 विटामिन पाए जाते हैं, तो हरे चारे तो मिलने चाहिए। अगर हरे चारे नहीं पूरा करते हैं तो बाजार से आपको टॉनिक्स, मिनरल मिक्सचर, बहुत सारी चीज़ें खिलाना पड़ता है और जेब पे आपको लूट पड़ता है। तो बकरी पालन गलत चीज़ें नहीं है। बस एक भाई का रिक्वेस्ट था कि हरे चारे के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैंने ये आप लोग के बीच में रखा है। और जैसे ही मैं इसका साइलेज बनाऊंगा, हालांकि पहले भी वीडियो डाला है, लेकिन इस बार विस्तार से बताऊंगा कि साइलेज किस तरीक़ा से बना के स्टोर कर सकते हैं, बनाने के कितना दिन बाद इसको खोल सकते हैं, बकरियों को किस तरीक़ा से खिला सकते हैं। और बस ये समझ लीजिए कि इसे 12 महीना खिलाया जा सकता है और खर्च पर कटौती किया जा सकता है। तो बकरी पालन में बहुत सारी बारीकियों को समझना होता है। बहुत सारे लोग बकरी पालन करके नुकसान भी झेल रहे हैं जानकारी के अभाव में। जब मैं वीडियो में इतना बोल रहा हूँ तो समझिए कि सिखाते समय कितना बताता हूँ। तो इसके लिए कि पैसे के अभाव में बहुत से लोग ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, तो मैंने फ्री ट्रेनिंग भी शुरू किया है कि जो मेरे पास आकर, लेकिन उनको आना पड़ेगा,
मेरे पास आकर 5 दिवसीय ट्रेनिंग फ्री कर सकते हैं। उनको सारा चीज़ें प्रैक्टिकल, बकरियों को सुई लगाकर, वैक्सीन लगाकर, दवा पिलाकर, बीमारी का पहचान, खिलाने का क्या क्या तरीके हैं, बहुत सारी बारीकियों को समझाया जाएगा। तो वो आके सीख सकते हैं। जो भाई के पास टाइम नहीं है, फार्मिंग कर चुके हैं, घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो चल रहे नंबर पर व्हाट्सअप करें कि ट्रेनिंग आकर लेना है या ऑनलाइन लेना है, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। उसके बाद आप खुद सोच लीजिएगा। अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं तो गॉड फार्मिंग में ना आएँ, क्योंकि नए नए लड़के इसमें आ रहे हैं। बस मैं फार्मिंग करूंगा, अंग्रेजी उनको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंग्रेजी के जैसी हिंदी करते हैं किसानी, तो किसानी के नाम पर उनको लगता है बाप रे बाप मेरे से किसानी नहीं होगा, खेती नहीं होगा। तो जब खेती होगा ही नहीं तो बकरी पालन भी तो एक बकरी का खेती है। समझने का प्रयास करें। तो यदि आपके पास संसाधन हो, पसीना बहाने का रुतबा रखते हैं, हरा चारा उगा सकते हैं, तो वहीं बकरी पालन में आए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बाकी चीज़ें हम विस्तार से बाद में बताएंगे। आज हम घास काटने आए थे तो सोचे क्लिप आप लोग के बीच में दे दें, क्योंकि हरे चारे के ऊपर भाई मेरे एक चर्चा कर रहे थे। हालांकि नेपियर किस तरीक़ा से लगाएं, मक्का किस तरीक़ा से लगाएं, आगे भी वीडियो मैंने बनाया है जिसमें विस्तार से हमने बताया है कि नेपियर कितना कितना दूरी पर लगाया जाता है, किस तरीक़ा से नेपियर के गुल्ले ज़मीन में दबाए जाते हैं। ये आगे का वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें विस्तार से बताया गया है। यानी चारे के ऊपर कम से कम हमने 50 वीडियो चैनल पर अपलोड किया है और 700 वीडियो प्लस अपलोड है चैनल पर, जिसमें जानकारी भरा पड़ा है। तो दोस्त मेरे, अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो जो वीडियो काम का है वही देखें। बातें कड़वा है, लेकिन मैं कभी लुभावना चीज़ें बताने का प्रयास नहीं किया, वही प्रयास किया जो आपके लिए सही है और आप सफल हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार।